मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर स्टैंडिंग कमेटी बल्दिया से कई तरक्याती काम करवाए गए और भी बहुत से काम करवाना बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर राजेंद्र नगर की आवाम और ख़ास तौर से आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इस असम्बली हल्के से हम एडवोकेट जावेद को कामयाब कर सकते हैं। मगर इसके लिए आप तमाम को अपने एक वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज एक अच्छा मौका हमारे पास आया है कि दुश्मन की सफ़ों में इंतशार है, जहां पर तेलुगु देशम और बीजेपी है, कांग्रेस है, टीआरएस है, ये अपने अपने तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं और हमको इस बात को बेहद जरूरी है समझना कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो यही चीज हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगी और दूसरे पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना। तो सबसे अहम बात मेरे अजीज दोस्तों ये है कि तेलुगु देशम बीजेपी के नापाक इत्तेहाद को शिकस्त देना हम तमाम की जिम्मेदारी है। आज तेलुगु देशम बीजेपी से मिलकर हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है और तेलंगाना रियासत में वो दोनों मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। यकीनन ये इत्तेहाद तेलुगु देशम और बीजेपी का ये फिरका परस्ती पर मुबन्नी है, मौका परस्ती पर मुबन्नी है और इस इत्तेहाद को शिकस्त देना हम तमाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर है। आज आप अखबारात उठाकर देखिए कि कैसे बीजेपी का एक सीनियर लीडर झारखंड का कहता है कि अगर कोई मोदी का साथ नहीं देगा या उसकी तायीद नहीं करेगा तो फिर उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बीजेपी अपनी असलियत पर आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा बचपना था और उस जमाने में हमारे घर के सामने से कई अरसे तक एक मजहबी जुलूस जाता था अक्सरी तबके का और एक मखसूस इलाके का जुलूस शरपसंदी करने के लिए हमारे घर के सामने से जाता था और नारे लगाते थे उसमें कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान। तो आज वही लीडर बीजेपी का वही सोच फिक्र जो आरएसएस के नारे थे ये आज वही ये कह रहा है कि अगर मोदी के खिलाफ जाएंगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, ऐसे लोगों का मुकाबला हमको बेबाक तरीके से करना है। हमारा वतन हिंदुस्तान है, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आबो-अजदाद ने फैसला लिया था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे क्योंकि ये हमारा वतन अजीज है और इंशाअल्लाह ताला हम हिंदुस्तान में बाइज्जत शहरी बनकर जिएंगे। हम यकीनन इस मुल्क के वफादार है और रहेंगे। हम यकीनन मोदी और आरएसएस की मुखालिफत करेंगे। हम बीजेपी और तेलुगु देशम को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला और हिंदुस्तान को छोड़ना। तो दूसरी बात याद रखो, जब तक हम दुनिया में हैं दुनिया आबाद है। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं तो दुनिया नहीं है। याद रखो, ये बीजेपी के बुलंदबान दावे कि मोदी की मुखालिफत करे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये इनकी जहनियत की नफरत की अक्कासी करते हैं इनकी जबान। बीजेपी के एक और लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कह दिया कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में शामिल है। यकीनन ये तमाम चीजें बीजेपी करना चाहती है और हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी कोई दूध का धुला हुआ शख्स नहीं है। बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये शख्स जिम्मेदार है कि उसने
गुजरात में अक़लियतों के, मुस्लिम अक़लियतों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गुजरात में अच्छा है, क्यों नहीं गुजरात के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता? क्यों बीजेपी मुसलमानों के रिजर्वेशन के खिलाफ है? क्यों बीजेपी कहती है कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? रिजर्वेशन मुस्लिम अक़लियत को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि हम समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा हैं। और अगर इस मुल्क के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा तो ये मुल्क मजबूत होगा। अगर मुसलमानों के बच्चे बच्चियां तालीम याफ्ता होंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क सुपर पावर बनेगा। मगर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर चलती है, जो नफरत की बुनियाद पर और खास तौर से हमसे नफरत की बुनियाद पर प्रोग्राम बनाया जाता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारा मुल्क एक नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। इसमें बेहद जरूरी है कि हम मुत्तहिद रहें, अपनी जमात से वाबस्ता रहें और अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करके अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। आज तेलुगु देशम और बीजेपी के इत्तेहाद को शिकस्त सिर्फ मजलिस दे सकती है राजनगर से। हमको ऐसे शख्स को हराने का है। आप अंदाजा लगाइए कि जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो ये कहता है कि हां मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। मुल्क से मोहब्बत मजहब की बुनियाद पर क्यों होती है? अगर कल कोई खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं मैं क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हूं, मैं मुस्लिम नेशनलिस्ट हूं, मुल्क से मोहब्बत हर मजहब की अपनी को करना है और हमारे लिए तो ईमान का जुज़ है मुल्क से मोहब्बत करना। मगर यहां पर बताया जाता है कि नहीं मैं हिंदू हूं और उसके बाद उस मुल्क से मोहब्बत करता हूं। आप अंदाजा लगाइए मोदी की जबान का कि ये बार बार शहजादा शहजादा कहकर पुकारता है। क्यों नहीं राजकुमार पुकारता? क्यों नहीं राजकुमार का लफ्ज़ इस्तेमाल करता? ये इनकी नफरत इनके जहनों में भरी हुई है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन बहुत अहम है और अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क बीजेपी के हाथ में जाएगा तो ये मुल्क आरएसएस के हाथ में जाएगा और आरएसएस का एजेंडा हिंदुस्तान की अक़लियतों के लिए ठीक नहीं है। हम यकीनन मुल्क को ताकतवर देखना चाहते हैं, मगर इख्तिदार अगर नफरत करने वालों के पास जाएगा तो नफरत की सियासत होगी। हम हरगिज भूल नहीं सकते कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उनके बड़े बड़े कायदीन के खिलाफ आज भी फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं मेरे बुजुर्गों कि 30 अप्रैल के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मैं फिर से अपनी इस बात को दोहरा रहा हूं कि एक बेहतरीन मौका हमारे सामने है कि हम राजेंद्र नगर से अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। ये बेहतरीन और काबिल एडवोकेट है और मुझे पूरा यकीन